हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण शर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आगे जो जा रहे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ शिमला से चंडीगढ़ जा रहे हैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। मेरी बेटी का बर्थडे 25 जनवरी को है, तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बर्फबारी का माहौल है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अपनी बेटी की खुशी के लिए हर थकान को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने और आगे बढ़ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रास्ते में कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है और ये जो बर्फ़ है वो साइड साइड पे इन्होंने आज जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है गाड़ियाँ चलने के लिए। कल तक तो ये जो रोड था ये बंद था, ये गाड़ियाँ भी नहीं यहाँ पे चल रही थी। हमने भी, मेरी बेटी ने भी प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो शिमला आएगी, फिर हम शिमला से चल जाएंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। बट फ्रेंड्स, वो आ नहीं सकी, हमने उसको मना कर दिया, क्योंकि जो भी बर्फ़ के बारे में सुन रहा था वही गाड़ी उठा के शिमला के लिए चल पड़ा था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, तो इसलिए हमने मना कर दिया। फिर हमने सोचा कि हम चल पड़ेंगे अगर रास्ता खुल गया तो। फिर हमें पता चला कि रास्ता थोड़ा सा खुल गया है फ्रेंड्स। फिर हम परमाणु में उतरे हैं और हमने 3 व्हीलर किया है हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए, तो हम 3 व्हीलर में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। इसमें धक्के भी लग रहे थे बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये इच्छर रेस्टोरेंट है, सोलन के पास आता है। हमने वहाँ पे हमने वहाँ पे आइसक्रीम भी खाई, कुल्फ़ी जिसको बोलते हैं, बड़ी टेस्टी कुल्फ़ी होती है और हमने दोनों ने कुल्फ़ी खाई। फिर हम उसके बाद ये लोकल CTU बस है जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं अपने बस स्टैंड 43। वहाँ से फिर हम कैब करेंगे, फिर वहाँ से हम घर के लिए कैब में जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सफ़र, जो कितना कठिन और लंबा सफ़र है जो हम तय करके चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं। बट जो हमारे चेहरे पर एक ही खुशी है कि हम अपनी बेटी के बर्थडे के लिए जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी है, तो ये अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे चंडीगढ़ 19 सेक्टर में आई हुई है। रेस्टोरेंट का नाम तो मेरे को शायद नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, ये डेकोरेशन इसके फ्रेंड्स ने करवाई हुई है, तो ये कितनी अच्छी है। और इसके जो फ्रेंड्स हैं सभी यहाँ पे इकट्ठे होंगे और यहाँ पे ये सभी लोग केक काटेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको बोल दिया था कि तू जैसे तेरा दिल करेगा वैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेना, हमें मत समझना कि मम्मा पापा आ गए हैं तो मैं जल्दी से घर भागूं। तो वो हमने नाइट का प्रोग्राम रखा हुआ था इसके लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी फ्रेंड्स ने इसके मुंह के ऊपर केक लगाया, इसके 2 केक पड़े हुए हैं, एक केक इसका साइड पे पड़ा है। जो भी इसके फ्रेंड्स आए थे वो बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आए और बड़े अच्छे केक लेके आए थे। तो फ्रेंड्स, रात हो गई है और मेरे ये जीजा जी दिखाई दे रहे हैं और ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी भांजी, और छोटी सिस्टर मेरी आ नहीं पाई क्योंकि वो बीमार थी। हम तीनों सिस्टर्स ही आपस में इकट्ठे मिलके कोई भी सेलिब्रेशन करनी होती है तो हम इकट्ठी फैमिली मिलके सेलिब्रेट करते हैं हर पल को। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे डिनर किया है और डिनर के बाद हमने अपनी बेटियों को बताया है कि बेटी दोनों को कि ये जो रेस्टोरेंट है ये पंजाबी संस्कृति को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अंगीठी है, ये मिट्टी से बनी हुई है, ये हाथ से बनाते थे और ऐसे इसका ढक्कन बनाते थे और बीच में कोयले डालते थे, ये छेद किए हुए हैं, यहाँ से आंच लेते थे और सेकते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए आप, ये पुराने बर्तन दिखा रहे हैं, इन्होंने रखे हुए हैं संजोकर, जो हमें ये पंजाबी संस्कृति को बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुआं था जिसमें रस्सी बांध के उन्होंने बाल्टी लगाई हुई थी। तो फ्रेंड्स उन्होंने बताया पानी की अहमियत कितनी थी, कितनी दूर दूर से पानी लेके ये इस तरीके से पानी लाया जाता था और अपने घरों को लेके जाया जाता था। इसमें बहुत लेबर लगती थी, पर फ्रेंड्स सभी खुश होकर ये काम करते थे क्योंकि सभी का मेल जोल इस जगह पे हो जाता था। तो ये एक मिलाप का भी स्थान था। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर हम ये सब देखते हुए उसके बाद हम घर आ गए हैं। तो ये मेरे बेटे ने और इसकी बेटी की भाभी ने तो केक भेजा हुआ है, हमने केक काटा और हमने बर्थडे सेलिब्रेशन कर ली। तो मेरे हस्बैंड का मानना है कि जो बेटियों का बर्थडे है उसको ज़रूर ही सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो बेटियां होती हैं वो घर की रौनक होती हैं। ये कुछ समय के लिए ही मायके की मेहमान होती हैं, लेकिन अपना प्यार, हंसी, संस्कारों से पूरे घर को हमेशा के लिए भर देती हैं। जन्मदिन हम इसलिए नहीं मनाते कि
हमें उस दिन खुशी तो हमें होती है, लेकिन हम बेटियों को एहसास भी दिलाते हैं कि वो हमारा भगवान का दिया हुआ कितना बड़ा तोहफ़ा जो है वो हमें हमारे घर में मिला हुआ है। और बेटियों से तो वैसे भी बहुत ही रौनक होती है। बेटियां जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, जब वो मायके आती हैं तो मायका पूरा ही चहक जाता है। जैसे हम भी अपने मायके आते हैं तो मायका चहक जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को आप देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में हमने जो ये है जो डांस किया हुआ है सबने मिलके, क्योंकि पंजाबियों का जब तक फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाता जब तक वो डांस कर लें और खुशी से झूम ना लें, जब तक उनके अंदर से डांस ना निकले तब तक वो सेलिब्रेशन जो अधूरा होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक